Good evening, students. In this videos, we'll do question number 3 of chapter 6.2 of class 10 of unit trigonometry. That question is also based on BPT theorem. इसको हम हिंदी में थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं इन फिगर 6.8. दिस इज द फिगर. LM परपेंडिकुलर टू CB. जो LM है, LM वो LM पैरेलल टू CB. LM जो है वो CB के पैरेलल है, ठीक है. और LN जो है, LN वो CD के पैरेलल है. तो हमें प्रूफ करना है AM अपॉन, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ठीक है. हमें प्रूफ करना है AM अपॉन AB. ठीक है. इसको अगर हम फिगर में देखेंगे तो ये यहाँ पे A है. ठीक है. तो हमें क्या प्रूव करना है, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम दोनों, अभी यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर आप जो देख सकते हैं, इसमें मैंने कलर चेंज किया है. इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, क्योंकि जो LM है वो पैरेलल टू BC है और LN है पैरेलल टू CD है. इसका मतलब BPT मुझे ABC में लगेगा और ADC में लगेगा. ठीक है. तो इन ट्रायंगल ABC ठीक है. इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ABC. तो AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC लिख सकते हैं. ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये BPT बोलता है. मैं पिछले बहुत सारे वीडियोज में BPT का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ. तो BPT बोलता है. ठीक है. अब देखेंगे ये दिस इज इक्वेशन 1. अब देखेंगे इन ट्रायंगल ACD. ठीक है. इसमें क्या होगा, AN अपॉन ND इक्वल टू, ठीक है, AL अपॉन LC. ठीक है. ये भी क्यों होगा, क्योंकि BPT क्या बोलता है कि अगर कोई भी लाइन एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो तो बाकी दोनों साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है. ठीक है. ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2. क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो AL LC RHS दोनों सेम है. ये AL और ये LC दोनों इक्वेशन के RHS सेम है. तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND.
लिख सकते हैं, क्योंकि RHS सिमिलर है तो LHS भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन मिल गया 3। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमें अभी तक मिला था AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। ठीक है, AN अपॉन ND। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है AM अपॉन AB, AM अपॉन AB। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन 3 था पिछले स्लाइड का। अब ये बताइए AM अपॉन AB, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पर किसी साइड को अगर हमें 2 साइड प्रोपोर्शन में दिया हो और किसी भी साइड के प्रोपोर्शन में एक बड़ा साइड है, तो हमें वहाँ पे 1 ऐड करना पड़ता है। दैट वाज द ट्रिक। ठीक है, मैं बोला था इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर दो हाफ ऑफ साइड प्रोपोर्शन में दिया है, अगर उसमें से कोई भी साइड एक इधर ऊपर या नीचे आता है, तो हमें उसमें दोनों साइड 1 ऐड करना होता है। आप पीछे वीडियो दे सकते हैं, इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि हमें इस कंडीशन में अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड करता हूँ दोनों साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, AM प्लस MB मिल जाएगा। AM ये A है, AM प्लस MB, तो AB अपॉन MB मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए AB अपॉन AM। इसका मतलब ये है कि हमें एक साइड AM चाहिए। ठीक है, तो AM चाहिए, AM अगर एक साइड चाहिए तो अभी यहाँ पे तो AB अपॉन MB मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमें इसके अपोजिट, इसको पहले रेसिप्रोकल करना है, मतलब इसको रिवर्स करना है दोनों साइड। तो इसको हम AB लिख सकते हैं, MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AM। ठीक है, लिख सकते हैं। अब फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें मैं +1 करूँ दोनों साइड, पहले देखना है +1 करूँ तो क्या होगा, AM प्लस MB प्लस AM, MB प्लस AM, ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB अपॉन AM हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, ND प्लस AN, ND प्लस AN, ND प्लस AN, ये हो जाएगा AD अपॉन AN हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है, AN अपॉन ND। तो हमें चारों ये चारों चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। बस उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AM प्लस 1। अगर यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब बराबर है, तो हम दोनों साइड कुछ भी करें, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, उसका डिवाइड करें, कोई इशू नहीं है। अब हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल टू ND प्लस AM अपॉन AN। लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिख सकते हैं। तो MB और AM क्या हो गया, ये A है, MB और AM ये हो गया AB अपॉन AM इक्वल टू ND और AN क्या हो गया, ND और AN AD अपॉन AN हो सकता है।
बट हमें प्रूफ क्या करना है वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। वो हमें प्रूफ करना है कि एम अपॉन ए बी अपॉन एम है और ए एन अपॉन ए डी अपॉन एन है। ठीक है, तो इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यहाँ पे लिख दें दैट। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एकदम इजी है। इसको फिर से दोबारा एक बार देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया था कि जो एम एल है वो पैरेलल है बी सी के, और एन एल है पैरेलल है डी सी के। तो हमने ये फिगर बनाया, उसमें क्लियर दिख रहा है कि मुझे दो ट्रायंगल लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे एम एल जो है, एम एल ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। कहीं कॉमन तो कुछ पैरेलल है नहीं, तो इसलिए इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा और इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगा। तो पहले ट्रायंगल में बीपीटी लगा तो मुझे ये मिला एम अपॉन एम बी इक्वल टू एल अपॉन एल सी, और दूसरे ट्रायंगल में बीपीटी लगा तो मुझे ए मिला ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू एल अपॉन एल सी। ठीक है, दोनों मिला के दोनों में RHS हमारा सेम है, तो हम LHS को सेम कर दिए, एम अपॉन एम बी इक्वल टू एन अपॉन एन डी। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले स्लाइड में क्या है कि अब हमने क्या देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है। ठीक है, एम अपॉन ए बी प्रूफ करना है। तो एम अपॉन ए बी कहाँ है, ये एम है, ये पूरा ए बी है। तो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि जहाँ भी अगर कोई ट्रायंगल का हाफ पार्ट रेसिप्रोकल में है, अगर उसमें कोई भी ऊपर या नीचे कोई भी पार्ट अगर हाफ पार्ट के रेसिप्रोकल में ये है या ऊपर पूरा है नीचे आधा है, तो उसके केस में हमें 1 ऐड करना है। बट 1 ऐड करने से पहले हमें ये सोचना है कि हमें जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ एम बी एन एन डी। तो अगर यहाँ पे मैं 1 ऐड करूँगा, इसका मतलब कि एम बी तो सेम रहेगा, बट एम बी यहाँ पे नहीं है LHS में, और यहाँ पे एन डी सेम रहेगा। तो एन डी यहाँ पे LHS में नहीं है, इसलिए LHS में क्या है, एम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो मुझे LHS में नीचे एम मिलेगा और वहाँ पे ऊपर एम है। नो इशू, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा। और वहाँ पे यहाँ पे अगर मैं 1 ऐड करूँगा उल्टा करके तो मुझे नीचे एन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर एन है। बट एटलीस्ट 2 वर्ड मुझे सॉल्व करने वाला है इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो मिल रहा है तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, एम बी अपॉन एम इक्वल टू एन डी अपॉन एन, और दोनों में 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड करने से मुझे एम बी प्लस एम अपॉन एम मिला और एन डी प्लस एन अपॉन एन मिला। ठीक है, उसके बाद मैं एम बी प्लस एम ए बी और एन डी प्लस एन ए डी, और नीचे क्या होगा एम प्लस एन। तो इसे प्रूफ हो गया। ये यहाँ ए मिल गया। तो अब हम जो इक्वेशन देख रहे हैं, मुझे प्रूफ क्या करना है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है। तो अगर ये हमें मिल गया, दैट मीन्स इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू है, इसको अपोजिट, इसमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वी कैन डू एनीथिंग, बट दोनों में सेम करेंगे। अगर यहाँ 1 जोड़ना है तो यहाँ भी 1 ही जोड़ेंगे, अगर इसको अपोजिट करें तो इसको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है, जस्ट मैं आपको रिफ्रेश कराने के लिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। इसके अगले वीडियो में मैं इसके आगे वाले क्वेश्चन को करूँगा। बी सेफ, बी हेल्दी, जय हिंद।